दोस्तों, एक राहुल नाम का लड़का हजरत निजामुद्दीन जंक्शन पर एक ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। वो काफ़ी परेशान सा दिखाई दे रहा था क्योंकि उसे कहीं इंटरव्यू के लिए जाना था। उस दिन ट्रेन 20 मिनट लेट थी। राहुल ज़्यादा ही परेशान दिखाई दे रहा था और राहुल प्लेटफार्म पर कहीं इधर जा रहा था, कहीं उधर जा रहा था, कहीं बैठ जाता था, कहीं फिर इधर से उधर। उसका टाइम नहीं कट रहा था और बार बार घड़ी की तरफ देखता था कि ट्रेन कब आए और मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊं। दोस्तों, जब उसकी निगाह एक जगह पहुंचती है, वहां पर 5 महिलाएं बैठी होती हैं। दोस्तों, राहुल थोड़ी आगे बढ़ कर के जाता है, वहां पर देखता है एक उन्हीं महिलाओं में एक लड़की बैठी होती है। वो लड़की सफ़ेद सूट और काला दुपट्टा पहने हुए बैठी थी। तो राहुल उसके पास थोड़ा और आगे बढ़ कर के देखता है, उसके सामने पहुंचता है और उसे दिखाई देता है कि वो जो लड़की थी वो उसकी पत्नी संगीता थी। तो दोस्तों, राहुल संगीता को देख करके एकदम हिचकिचा जाता है और संगीता जब राहुल को देखती है तो वो भी हिचकिचा जाती है। और राहुल उस संगीता से बोलता है कि संगीता, ये बताइए आप यहाँ पर कैसे और कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो। दोस्तों, उनमें से एक लेडी से बोलता है कि आप मैडम थोड़ी सी साइड हो जाइए, हमें कुछ इनसे बात करनी है। जब वो औरत थोड़ी सी साइड हो जाती है और थोड़ी दूर बैठ जाती है तो राहुल संगीता से बोलता है, संगीता ये बताइए कि आपकी ये हालत कैसे हो गई। आपने जब डिवोर्स लिया था तो आप पहले काफ़ी तंदुरुस्त थी और अच्छी खासी थी, अब आप काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हो। तो दोस्तों, संगीता अपनी सारी बात अपने पति जिससे डिवोर्स हो गया था उनसे सारी बात संगीता बताती है और बोलती है कि जब आपने डिवोर्स दिया था उस समय आपने 4 लाख जो पैसे दिए थे वो हमारे भाई ने दारू पी करके सारे बर्बाद कर दिए और हमारे घर का भी थोड़ा मेंटेनेंस ख़राब हो चुका क्योंकि मेरे पिताजी वो भी बीमार रहते हैं, जिससे मैं परेशान थोड़ी सी रहती हूँ और इससे मैं आपको कमज़ोर सी दिखाई देती हूँ। राहुल बोलता है, चलो ढीलो, कोई बात नहीं है, पर ये बताओ आप कहाँ जा रही हो। संगीता सारी बात बताती है कि मैं अपने पिताजी के देखने के लिए नई दिल्ली जंक्शन पे जा रही हूँ, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्होंने हमारे पास कॉल किया, कहा कि बेटी आप जल्दी से आ जाइए देखने के लिए, हमारी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। तो राहुल कहता है, चलो मैं भी नई दिल्ली तक ही चलता हूँ, मुझे भी एक कंपनी में इंटरव्यू देना है। तब तक दोस्तों वहाँ ट्रेन आ जाती है और वो दोनों संगीता और राहुल एक ही बोगी में चढ़ जाते हैं और आमने सामने पर बैठ जाते हैं। जब वो राहुल और संगीता आमने सामने की सीट पर बैठ जाते हैं, वो सीट थोड़ी सी छोटी होती है। तो राहुल संगीता से बोलता है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं ये शराब और दारू फारू ये सब कुछ ढील दूंगा, सिगरेट विगरेट पीना, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, पर आपने हमारी एक भी बात नहीं मानी। दोस्तों, संगीता कहती है, अब क्या होगा, जब हमने डिवोर्स तो आपसे ले ही लिया। राहुल कहता है, अरे क्यों नहीं होगा, चलो आप हमारे साथ चलो, हम दोनों लोग बड़े हिसाब से फिर से अपने घर पे रहेंगे और दोनों लोग बड़े हिसाब से रहेंगे, हम भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अपने काम से काम रखेंगे। वो ट्रेन तब तक दोस्तों वो नई दिल्ली पर ट्रेन पहुंच जाती है और संगीता उस बोगी से उतर जाती है और
राहुल भी उतर जाता है। तो राहुल पुनः संगीता से फिर बोलता है कि जब आप वापस आओ तो एक हमसे कॉल कर लेना, तो हम दोनों लोग साथ ही साथ चलेंगे। संगीता कहती है ठीक है, हम अपने पिताजी को देख के आ रहे हैं, बस से दोनों लोग चलेंगे। तो राहुल इंटरव्यू के लिए चला जाता है। राहुल जब इंटरव्यू के लिए चला जाता है और संगीता इधर अपने पिताजी को हॉस्पिटल में देखने के लिए चली जाती है। तो दोस्तों उसके पिताजी की तबीयत ज़्यादा ही खराब थी। वो देखती है 2-3 घंटे वहाँ हॉस्पिटल में रुकती है और उसके बाद चली जाती है। और राहुल भी उधर इंटरव्यू जो देने गया था, राहुल की भी उधर नौकरी फिक्स हो जाती है, 80,000 रुपये की सैलरी लग जाती है और एक मैनेजर की पोस्ट पे नौकरी राहुल को मिल जाती है। तो जब संगीता भी उधर से बस स्टैंड पे आ जाती है और राहुल भी जब बस स्टैंड पे आ जाते हैं दोनों लोग, तो एक ही बस में बैठते हैं और दोनों लोग सीट पे बैठते हैं। तो भाई बात राहुल ने फिर कहा कि संगीता अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, चलो अपना घर देखेंगे चल के, क्योंकि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर पे आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। फिर राहुल के दिमाग में एक बात आती है कि संगीता ये बताओ कि हमारी बेटी कैसी है। तो दोस्तों संगीता हिचकिचा जाती है और बोलती है कि जैसी मैं हूँ वैसी आपकी बेटी है। तो राहुल संगीता को कुछ 2,000 रुपये पैसे देता है और बोलता है ये आप रख लो, इनसे घर का खर्चा पानी चल जाएगा और बोल देना मैं दे दूँगा। तो संगीता वो पैसे लेने से मना कर देती है, बोल देती है कि मुझे अपना ईमान नहीं बेचना है, अब मैं इन पैसों को नहीं ले सकती। राहुल कहता है अरे मैं तो अपनी बेटी को दे रहा हूँ, तुम रख लो। तो संगीता वो पैसों को रख लेती है। तब तक संगीता का घर आ जाता है और संगीता बोलती है ठीक है मैं तो अब अपने घर जा रही हूँ। राहुल बोलता है संगीता एक बार फिर सोच लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, चलो। तो राहुल भी उतर जाता है और संगीता भी उतर जाती है। संगीता बोलती है चलो मैंने तो अपनी बात बता दी, पर ये बताओ कि घर पे सब लोग ठीक है। तो राहुल बोलता है अरे संगीता आपने डिवोर्स लेने के बाद कुछ समय के बाद माँ और पिताजी दोनों ही गुजर चुके। संगीता बोलती अरे ये तो बहुत दुख हुआ। राहुल बोलता है इसीलिए मैं कहता हूँ चलो संगीता, हमारे भी घर पे कोई नहीं है और तुम भी थोड़ी परेशान सी दिख रही हो, चलो दोनों लोग रहेंगे चले करके। दोस्तों इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अपना घर बड़ी हिसाब से चलाएं, क्योंकि अधिकतर 70% घर के झंझटों से ही बर्बाद हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बन करके आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं।